अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, जो मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि क्यों कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज 16.11 देखेंगे आज, जो कि अलजेब्रा की हम इक्वेशन सॉल्विंग करते हुए चल रहे थे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। और हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों तरीके मौजूद हैं। अब आपको उसमें से जो भी पसंद आए इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूँ। बाकी चूँकि आसान है तो होपफुली आप ये खुद कर लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ है, अब यहाँ पे क्या मैं पूरी क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँ? यस, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एक ऑप्शन ये भी है कि चूँकि y और x अकेले हैं तो मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ। तो y इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स करके y की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ। तो 3 इंटू 4 माइनस एक्स प्लस 2x इज़ इक्वल्स टू 12, और 4 3 ज़ा 12 माइनस 3x इज़ इक्वल्स सॉरी प्लस 2x इज़ इक्वल्स टू 12, और ये माइनस एक्स हो जाएगा ज़ाहिर है। तो 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12, और फिर यहाँ से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नज़र आ रहा है कि यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये -12 हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ज़ीरो एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर भी दें तब भी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो ही आएगा। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, और इसमें पुट करके, या वाई इज इक्वल्स टू सॉरी 4 माइनस एक्स में एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे तो वाई इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका आपको याद ही है, साइमल्टेनियसली भी सॉल्व किया जा सकता है इसी इक्वेशन को। इसी क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। आप पूरी क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से कर दें। आपको 2 को एलिमिनेट करना है, 3 को एलिमिनेट करना है, इस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं 3 से कर देता हूँ तो ये 12 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो 5x, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया है तो साइन ज़रूर ज़रूर माइनस का लगाना है। तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और एक्स की वैल्यू पुट कर दें, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो वाई इज इक्वल्स टू आप निकाल सकते हैं इजीली 4। तो वहाँ से करें या यहाँ से करें, यहाँ पहले शायद कुछ हमने गलती की है पुट करने में। बहरहाल ये तरीका समझ में आ रहा है, तो यही बस मैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, वही एक्स और वाई मौजूद हैं, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की ज़रूरत है इसमें। तो साइमल्टेनियसली करने में बेहतर तब होता है जब आपको ज़्यादा बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, तो साइमल्टेनियसली ही सही होता है। जैसे कि यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल्स टू -15 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप ऐड कर दें, कुछ भी नहीं करें। तो ऐड करेंगे तो साइन सेम रहेंगे, जो साइन भी है वो वैसे ही रहेगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन पलट जाता है नीचे वाली इक्वेशन के। ये हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू -6y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 गालिबन 8 इज इक्वल एक्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लीजिए, आपका हाथ जिस पे ज़्यादा सेट है आप ऐसा कर लीजिए। ठीक है जी। आसान सवालों को छोड़ देते हैं, कोई बड़े सवाल एक दो उठा लेते हैं जो थोड़ा डिफरेंट से हों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 0.1x माइनस 0.2y इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 17। तो किसी एक को भी एलिमिनेट भी कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर वाली इक्वेशन को, तो ये 10x हो जाएगा। 10x माइनस 20y, सॉरी 10x नहीं 1x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये ख़त्म हो जाएगा। -3y इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू -1। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आंसर चेक कर लेते हैं। जी, y इज इक्वल्स टू -1 आ गया। अब y की वैल्यू जो है आप पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए y की वैल्यू -1, इधर जाके +1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये भी डेसिमल में है अगेन। अब इसमें इसको देखें तो ये 14 हो सकता है, ये 20 हो सकता है, या सम वॉट इनको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.4 बन जाएगा। तो ये साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन से हो सकता है। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मल्टीप्लाई ये 1.4x है प्लस 3.9y है इज इक्वल्स टू 6.4। इसको मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं तो 7 टू द 14 है, 1.4x हो जाएगा। 1.3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चाहें तो आप लिख के कर लें, 1.3 इंटू 7 से 21, 7 8 9, तो 9.1 आ जाता है आंसर। माइनस 9.1 वाई इज इक्वल्स टू 1.2 को 7 से करते हैं तो 7 टू ज़ा 14 होता है और वो 7 में प्लस हो जाएगा तो 8.4 आएगा आई थिंक। ठीक है, 8.4। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और 10 और 3 13। 13.0 वाई इज इक्वल्स टू -4 0 2। तो y इज इक्वल्स टू -2/13। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा इसमें। तो आई बिलीव इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ अरिथमेटिक्स थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, अदरवाइज तो कोई मसला नहीं है। यहाँ x पहले ही कैलकुलेटेड है तो इसमें फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि x की वैल्यू है 7 - 2y, तो इसको साइमल्टेनियसली एलिमिनेट करने के बजाय y इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर दें इसमें 5 + 7 - 2y। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। इस तरह से सॉल्व करना इसमें इसलिए आसान है कि पहले से सब कुछ हुआ हुआ है। 5 + 7 - 2y, 3y इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 ही है ना, चेक। अच्छा, जब आप पुट कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात गड़बड़ हो जाती है, इसका ख्याल रखा कीजिए। तो ये 14 है, 5 + 14 - 4y, तो ये 2y नहीं है, ये 5y हो जाएगा, और 5 + 14 जो है वो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 19/5। अब ठीक है, सही। अब ये वैल्यू x में डाल दीजिएगा, निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ ऐसा ख़ास मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इसमें भी यही x और y पहले से अलग से ही मौजूद हैं, तो उसको साइमल्टेनियसली एलिमिनेट करने के बजाय x इज इक्वल्स टू 5 - y करके x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो इस तरह से सॉल्व करना शायद आसान होगा निस्बतन। यहाँ पे x को उधर ले जाइए, 10 को इधर ले जाइए, तो x इज इक्वल्स टू 3y - 10 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो सॉल्व होना आसान होगा। और वैसे चाहें तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को, -2x पहले ही मौजूद हो जाएगा, 6y हो जाएगा और 20 हो जाएगा। तो भी आप ऐड करके ख़त्म कर सकते हैं इसको। ठीक है, 11y इज इक्वल्स टू 22, y इज इक्वल्स टू 11, क्या है नहीं, 22/11, y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ज़बानी हो रही है मतलब ये तो इतनी आसान है क्वेश्चंस के ये ज़बानी भी सॉल्व हो रही हैं, तो फिर तो इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ भी y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, खाली 5x को उधर ले जाइए, ये y की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। कर देता हूँ, चलें एक क्वेश्चन। 2/3x + 1/4 y की जगह ये पुट कर देते हैं 1 - 5x इज इक्वल्स टू 1। तो 2/3x + 1/4 - 5/4x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, ये यहीं सॉल्व हो जाएगा। 2/3x - 5/4x इक्वल्स टू 1 - 1/4।
ये दायरा 4/4 हो जाएगा तो 3/4 बचेगा इसमें से। इनको सिमिलर करने के लिए इसको 4 से कर देते हैं, इसको 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, ताकि लाइक फ्रैक्शन बन जाए। तो 8/12x माइनस 15/12x, ठीक है जी। तो 15 में से 8 माइनस की तो -7/12x इज इक्वल्स टू 3/4, x इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 12/7 माइनस 4 3 12। आई थिंक कि x की वैल्यू है -9/7। बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए x की यहाँ पे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसमें इसमें आपको मैंने दोनों तरीक़ों से कर दिया, कहीं साइमल्टेनियसली एलिमिनेट किया, कहीं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू किया। यूँ इस टॉपिक का मसला ख़त्म हो गया। अब अगला टॉपिक के साथ 16.12 में आपसे मुलाकात करते हैं। गालिबन 3 एक्सरसाइज ही रह गई हैं, उसके बाद हम एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो शाबाश, फटाफट इसको कंप्लीट कीजिए ताकि हम इस चैप्टर को निपटा सकें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।